हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुभाकमल मीना से आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो टॉपिक है वह है डेंटिशन। डेंटिशन की बात करते हैं तो लोअर वर्टिब्रेट्स में टीथ एपिडर्मिस से विकसित होते हैं। इन्हें एपिडर्मल टीथ कहते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स में इस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। लैम्प्रे में टीथ बकल फनल एवं टंग्स पर पाए जाते हैं। फ्रॉग एंड टोड्स के टेडपोल्स, लार्वा एवं एडल्ट स्टेज में भी इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये एपिडर्मिस द्वारा स्त्रावित केराटिन प्रोटीन से रचित या बने होते हैं। प्राइमरी मैमल्स जैसे डकबल, प्लेटिपस में भी एपिडर्मल प्रकृति के टीथ ही होते हैं। ट्रू टीथ के बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से ये टीथ की उत्पत्ति प्लेकोइड स्केल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्टिस पिसेज जैसे स्केलोडोन में पाए जाते हैं। आधुनिक विचारधारा के आधार पर इन्हें ऑस्ट्रियोकोडर्म्स फिशेज एवं प्लेकिडर्मल फिशेज की डर्मल प्लेट्स के अवशेषों को माना जाता है कि यह होमोलोगस ऑर्गन्स है। टीथ पर इनेमल का बाह्य स्तर यानी आवरण पाया जाता है, जो एक्टोडर्म से बना होता है। इनेमल विट्रोडेंटाइन से भिन्नता रखता है, जो प्लेकोइड स्केल पर बाह्य स्तर के रूप में पाया जाता है। टीथ बोनी फिशेज एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एवं प्रिमिटिव या एंसेस्टर बर्ड्स में भी पाए जाते हैं, किंतु मैमल्स में टीथ सर्वाधिक विशिष्टता युक्त होते हैं। जनरल फीचर ऑफ टीथ स्ट्रक्चर या धातु की संरचना की सामान्य जानकारी की बात करते हैं। टीथ की संरचना सभी वर्टिब्रेट्स में एक समान होती है। यदि एक टिपिकल मैमल्स टीथ को 3 भागों में बांटा जा सकता है: क्राउन, नेक
एंड रूट। क्राउन या सीकर मसूड़े के ऊपर तथा जबड़े की हस्ती से बाहर निकला चमकीला भाग होता है। रूट जबड़े की बोन्स को सॉकेट या कुपिका में धसा बेसिक भाग होता है। क्राउन एंड रूट यानी शिखर व मूल का संगम वाला भाग नेक या ग्रीवा कहलाता है। टीथ का अधिकतर कठोर भाग डेंटाइन से बना होता है। डेंटाइन स्किन से स्त्रावित बोनी मटेरियल होता है जो क्राउन पर ऊपर से इनेमल के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है। यह लेप पतला परंतु कठोर व ब्राइट्स होता है। मैमल्स की बॉडी में पाए जाने वाला यह कठोरतम पदार्थ है। टीथ का रूट भाग जबड़े की बोन्स में सीमेंट के स्तर से बना होता है। रूट भाग पर डेंटल मेम्ब्रेन का कवर या आवरण पाया जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स से बना होता है। टीथ के भीतर नैरो कैविटी पाई जाती हैं जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में ब्लड वेसल्स, नर्व्स तथा जेली के समान कनेक्टिव टिश्यू या पल्प्स भरी रहती हैं। पल्प्स कैविटी को दंत कोशिका कोरक यानी ओडोंटोब्लास्ट नामक बोन सेल्स की एक लेयर आस्तरित करती हैं। इसमें पल्प कैविटी में डेंटाइन के भीतर सूक्ष्म नलिकाएं के सूक्ष्म प्रवर्ध बने होते हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं के भीतर इन कोशिकाओं के जीव द्रव्य प्रवर्ध यानी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बड़े रहते हैं। रेट्स व रेबिट्स में तथा एलिफेंट में क्रंदकु में मज्जा गुहा के नीचे से खुला रहता है, अतः इनके टीथ जीवन पर्यंत ग्रोथ करते रहते हैं। इन्हें ओपन रूटेड टीथ कहा जाता है।
अधिकतर मैमल्स के दांतों में पल्प कैविटी का आधारीय छिद्र दांत के पूरा बन जाने के बाद एक निश्चित आयु में बंद हो जाता है, जिससे दांत को मिलने वाला न्यूट्रिशन बंद हो जाता है, अतः दांत की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार के दांतों को क्लोज रूटेड टीथ कहा जाता है। अब बात करते हैं डेंटेशन इन मैमल्स। वर्टिब्रेट्स की मुख्य गुहा में जॉ की बोन्स से संलग्न कठोर नुकीले जो संरचना होती है उनको दांत कहते हैं या टीथ कहलाते हैं। वर्टिब्रेट्स की मुख्य गुहा में दांतों की व्यवस्था को डेंटेशन कहते हैं। मैमल्स के टीथ त्वचा की डर्मल से अवक्लच होते हैं, जो बक्कल कैविटी की श्लेष्मिक झिल्ली में कैल्सिफिकेशन क्रिया के द्वारा प्रत्येक जबड़े के उभार पर एक रो या पंक्ति बनाते हैं। टीथ लगभग सभी मैमल्स में पाए जाते हैं, किंतु व्हेल में ये आपस में फ्यूज होकर जबड़े के ऊपर प्लेट्स बनाते हैं। बात करते हैं आंट ईटर की, जो एडल्ट में ये अदृश्य या विलुप्त हो जाते हैं। टेकिग्लोसस की भ्रूण यानी एम्ब्रियोनिक व एडल्ट दोनों में ही दांतों का अभाव होता है। अब बात करते हैं टूथलेस मैमल्स यानी दंत रहित स्तनिकी। सभी स्तनियों में दांत नहीं पाए जाते। आंट ईटर के जीवन को किसी भी अवस्था में दांत नहीं पाए जाते, जैसे एकिडेना प्लेटिफस, मोनोट्रिमेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में मोलस्क के कवच को तोड़ने व कुचलने हेतु दांत पाए जाते हैं, जो इनका भोजन होता है। बुनिये या एम्ब्रियोनिक टीथ एडल्ट में श्रृंगीय अधिचर्मीय प्लेटों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। व्हेल बोन व्हेल में भी दांत एब्सेंट होते हैं। इनके ऊपरी जबड़ों में बलीन या व्हेल बोन द्वारा निर्मित असंख्य झालरदार श्रृंगी प्लेटों की दो अनुप्रस्थ
पंक्तियाँ लगी रहती हैं। ये शैवाल को छानने हेतु प्रभावी छलनी का कार्य करती हैं, जो इनका भोजन होते हैं। सभी क्रियाएं स्तनियों में अडैप्टिव रेडिएशन का ही परिणाम है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीथ या दांतों के कार्य। टीथ प्राणी के दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य करने में सहायक होते हैं। जैसे दांतों का प्राथमिक कार्य भोजन या शिकार को पकड़ना एवं मुख गुहा में परिग्रहण करवाना। टीथ भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने, भोजन को काटने, भोजन को चबाने एवं भोजन को महीन पीसने का कार्य करते हैं। इनके लिए कई तरह के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। टीथ चीरने फाड़ने का कार्य भी करते हैं। अतः स्वयं की सुरक्षा के लिए वेपन्स के रूप में तथा शिकार करने हेतु टीथ उपयोग में लाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ या दांतों का महत्व। मैमल्स में टीथ अत्यधिक विशिष्टीकृत संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अतः इनके विन्यास को स्तनियों के वर्गीकरण का भी आधार मानकर क्लासिफाइड किया गया है। किसी भी मैमल्स में उस आयु में मुख गुहा में कितने दांत प्रेजेंट है के आधार पर उसकी आयु का भी अनुमान लगाया जा सकता है। मैमल्स में दांत विन्यास यानी डेंटिशन के आधार पर मैमल्स के भोजन के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। डेंटिशन द्वारा किसी स्तनी की वंशावली या पूर्वज परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दांतों का विभेदन या डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ। टीथ का आकार व साइज एंड शेप में दांत समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसके आधार पर टीथ को निम्न प्रकार से विभेदित करते हैं। नंबर 1 होमोडोंट या समदंती। यदि किसी वर्टिब्रेट्स में टीथ का आकार एवं माप में समान प्रकार के पाए जाते हैं तो ये होमोडोंट प्रकार के दांत कहलाते हैं। इस प्रकार के दांत कुछ मैमल्स में पाए जाते हैं, जैसे दांत युक्त व्हेल, डॉल्फिन, आर्मेडिलो में सेकेंडरी रूप से दांत होमोडोंट ही होते हैं। आरंभ में ये हेटेरोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं, जो बाद में जाकर के होमोडोंट में रूपांतरित हो जाते हैं।
हेट्रोडोंट अर्थात विषमदंती। मैमल्स टीथ अधिकतर हेट्रोडोंट नेचर के होते हैं, अर्थात इनका शेप एंड साइज में भिन्नता पाई जाती है। सॉरी, ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एवं मोलर्स में विभेदित रहते हैं। इस विभाजन से भोजन की प्रवृत्ति एवं इनके ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अटैचमेंट ऑफ टीथ विद जॉ, दांतों का जबड़े से संलग्न होना। टीथ अपने आधार पर जबड़े की बोन्स से जुड़े रहते हैं, जिनको निम्न प्रकार से विभेदित कर सकते हैं, जैसे एक्रोडोंट। एक्रोडोंट प्रकार के दांत जबड़े की हस्ती के स्वतंत्र तल या क्राउन से संलग्न होते हैं, जैसे मेंढक यानी फ्रॉग एंड शार्क्स में इस प्रकार के दांत जो शीघ्र ही टूट जाते हैं, किंतु शीघ्र ही प्रतिस्थापित भी हो जाते हैं। अधिकतर लोअर वर्टिब्रेट्स में एक्रोडोंट्स प्रकार के दांत मिलते हैं। फ्लोरोडोंट प्रकार के दांत अपने आधार तल एवं लेटरल तल से जबड़े की हस्ती से जुड़े रहते हैं। एक्रोडोंट एवं प्लोरोडोंट टीथ में या ये रूटलेस होते हैं। इनमें नर्व्स एवं टीथ वेसल्स की मज्जा गुहा के लेटरल तल में प्रवेश करती हैं, जैसे यूरोडेला, एम्फीबियन एवं रेप्टाइल्स में, लिजार्ड में इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। थिकोडोंट या ग्रंथदंती टीथ, ये टीथ स्तनियों में भी पाए जाते हैं। कुछ फिशेज, रेप्टाइल्स में भी इस प्रकार के दांत मिलते हैं। ये टीथ की बोन्स में सॉकेट में गड़े रहते हैं या धंसे रहते हैं, तथा इन धातु के सीकर भाग से बाहर निकला रहता है। मैमल्स के टीथ में इन दांतों का रूट भाग लंबा होता है। ये ओपन एंड क्लोज प्रकार के हो सकते हैं। ओपन प्रकार के टीथ में मूल भाग रूट कैनाल में खुलता है। ये दांत लाइफ टाइम वृद्धि करते रहते हैं, अर्थात वृद्धि डेंटाइन भाग में ये वृद्धि करने की होती है, जैसे रेट्स के इंसाइजर, हाथी के टस्क भी इस प्रकार की होती हैं। अधिकतर टीथ
क्लोज प्रकार के होते हैं, जिसमें पप कैविटी नैरो होती है तथा इनमें केवल ब्लड वेसल्स, नर्व्स आदि ही प्रवेश करती हैं। अतः ये निश्चित साइज में वृद्धि कर लेते हैं, फिर बाद में वृद्धि रुक जाती है। दांतों का अनुक्रम या सक्सेशन ऑफ टीथ। वर्टिब्रेट्स में दांत एक बार उगने के बाद जीवन पर्यंत बने रहते हैं, जबकि कई में ये टीथ टूट जाने के बाद में पुनः प्रतिस्थापित या उग जाते हैं। दांतों का अनुक्रम 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, मोनोफायोडोंट्स, प्लेटिपस मार्सुपियल्स एंड चोचोंदरों में दंत युक्त व्हेल एवं भारतीय गिलहरी में दांतों का केवल एक सेट ही विकसित होता है। इसको मोनोफायोडोंट कहते हैं। डाइफायोडोंट, जो अधिकतर मैमल्स के दांत जीवन पर्यंत के दौरान 2 सेट्स में विकसित होते हैं। प्रथम सेट को डेसिडुअस यानी कि दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहलाते हैं। ये टीथ बर्थ के बाद विकसित होते हैं, किंतु गिनी पिग्स, बैट्स में जन्म से पूर्व ही विकसित होकर झड़ जाते हैं। मिल्क टीथ में चौर्णक दांत नहीं आते। इनके झड़ जाने के बाद परमानेंट टीथ विकसित होते हैं। ये प्रथम सेट के दांतों का प्रतिस्थापन करते हैं एवं एडल्ट में लगभग जीवन पर्यंत बने रहते हैं। ये टूट जाने या गिर जाने तो दोबारा नहीं निकलते हैं। कुछ मैमल्स में प्राइमरी सेट्स के दांत की संख्या द्वितीय समूचे दांतों की अपेक्षा अधिक होती है। पॉलीफायोडोंट, लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे स्क्लोडोन, फ्रॉग्स के टीथ घिसने या टूटने पर अनेक बार प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इन प्रकार के टीथ को पॉलीफायोडोंट कहते हैं। अब बात करते हैं टीथ के प्रकारों की, अर्थात काइंड्स ऑफ टीथ। स्तनियों में टीथ हेट्रोडोंट प्रकार के अर्थात अलग अलग आकार, शेप एंड साइज के पाए जाते हैं, जिनको मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1, इंसाइजर क्रंदक। नंबर 2, रंधक या कैनाइन। और नंबर 3 व 4, प्रीमोलर व मोलर। अब बात करते हैं इंसाइजर की। इंसाइजर टीथ जबड़े में
प्रीमैक्सिला तथा निचले जबड़े में डेंट्री बोन्स पर एक दूसरे के सम्मुख पाए जाते हैं। ये एक रूट वाले लंबे कर्व्ड तेज धार वाले चपटे छेनी के समान मोनोकुपिट प्रकार के दांत होते हैं। ये भोजन को पकड़ने, कुतरने, काटने के काम में लाए जाते हैं। रेबिट्स एंड रेट्स में टीथ ओपन रूटेड होते हैं, अर्थात ये लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं। इनमें केवल अग्रतल पर ही इनेमल आवरण चढ़ा रहता है। लीमर्स के टीथ रोमिल स्किन को साफ करने का काम करते हैं, अतः इनके इंसाइजर टीथ में कंघे के समान डेंटाइन्स पाई जाती है। एलिफेंट के गजदंत भी खुली जड़ों वाले दांत होते हैं जो ऊपरी जबड़े में स्थित होते हैं। स्लोथ में इंसाइजर पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, जबकि व्हेल में केवल टीथ या इंसाइजर ऊपरी जबड़े में अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं रंधक या कैनाइन टीथ की। कैनाइन टीथ दोनों जबड़ों में इंसाइजर के बाहर की ओर स्थित होते हैं। कैनाइन मैक्सिला की प्रथम टीथ होते हैं। ये लॉन्ग, वन रूटेड, शकाकार, शार्प एवं एक्रोडोंट यानी मैनिकुप्ट व क्रावन युक्त होते हैं। ये शिकार को बेचैन करने, शिकार को चीरने व फाड़ने का काम में लाए जाते हैं। ये टीथ सुरक्षा व आक्रमण के समय में भी उपयोगी होते हैं। कार्निवोरस मैमल्स जैसे डॉग में ये बड़े, दृढ़ व भाले के समान नुकीले होते हैं। ये मांस को छीलने के काम में आते हैं। मेल में अपेक्षाकृत फीमेल की तुलना में बड़े होते हैं। नर मस्क डियर में ये केवल ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। वालरस में बर्फ पर चलने हेतु ऊपरी टस्क बनाते हुए पाए जाते हैं। कुछ हर्बीवोरस रेट्स, रैबिट्स, बेल में कैनाइन नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं प्रीमोलर एंड मोलर्स की। कैनाइन्स के पीछे मोलर एंड प्रीमोलर्स उपस्थित होते हैं। कैनाइन
के पाए जाने पर दोनों संयुक्त रूप से चेक टीथ कहलाते हैं। इनके क्राउन पर भोजन को पीसने हेतु रिड्स यानी कटक या ट्रबस यानी गुहिकाएँ पाई जाती हैं। इनके तल भी चौड़े होते हैं। प्रीमोलर में प्राय टू रूटेड टू कप्स पाए जाते हैं। ये मिल्क टीथ में नहीं पाए जाते। मोलर में सामान्य 2 से अधिक रूट्स एवं रिजिड्स पाई जाती हैं। कप्स की संख्या, आकृति एवं व्यवस्था के आधार पर इनको निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ट्राइकोनोडोंट्स, ट्राइटू बर्निकुलेट्स, बुनोडोंट्स, सेकोडोंट्स, सेलेनोडोंट्स। अब बात करते हैं ट्राइकोडोंट्स। इस प्रकार के दांत मीजोजोइक युग के स्तनियों में पाए जाते थे। इनके जीवाश्म में इनका अध्ययन किया गया है। ये दांत में एक सीधी रेखा तथा 3 कोन्स पाए जाते थे। टाइटुबरेट कुलेट टीथ, इनका अध्ययन भी फोसिल्स में ही किया गया। ये टीथ में 3 कोन्स एक त्रिकोण बनाते हुए पाए जाते थे। बात करते हैं सेलेनोडोंट। ये चतुष्भुजाकार शेप के दांत होते हैं, जिनके शिखर पर डेंटिन के कोमल क्षेत्रों को घेरती हुई कठोर इनेमल से बनी अर्ध चंद्राकार कप्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के दांत चीरने वाले हार्बीवोरस प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा इत्यादि में। सेलेनोडोंट 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक है ब्रियोकोडोंट, जिसमें रूट छोटी होती हैं तथा शिखर लो होता है। जमीन पर रहने वाली गिलहरियों में इस प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। फिर आता है हिप्सोडोंट। ये दंत या इन टीथ की रूट छोटी, शिखर बड़े। इस प्रकार के टीथ हॉर्स एंड डोर्स जैसे बड़े चरने वाले स्तनियों में पाए जाते हैं। ये दांत लंबे व प्रिज्म की शेप के होते हैं। अब बात करते हैं लिफोडोंट। इस प्रकार के टीथ में कप्स परस्पर फ्यूज होकर रीड्स यानी उभार बनाते हैं, जिन्हें लोफास कहते हैं। ये अनुप्रस्थ उभार बनाने से इनमें इनेमल का आवरण होता है। ये घास व
पौधों को पीसने का कार्य करते हैं। एलिफेंट में केवल इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो प्रत्येक अर्ध जबड़े में स्थित होते हैं। यह है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। कुछ मैमल्स में उपरोक्त लक्षणों से मिश्रित वाले दांत भी पाए जाते हैं। ये बूनो सेलेनोडोंट या बूनो लिफोडोंट प्रकार के हो सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला। स्तनियों में विभिन्न जातियों की संख्या में भिन्नता पाए जाने के लिए कारण प्रत्येक जाति के दांतों की संख्या निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है। प्रत्येक जाति हेतु दांतों की संख्या व प्रकार एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिसे डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में दोनों अक्षांश समान होते हैं, अतः केवल एक अक्षांश के दांत का ही उल्लेख डेंटल फॉर्मूला में किया जाता है। ऊपरी व निचले जबड़ों के दांतों को एक लीनियर लाइन द्वारा विभक्त करते हैं। टीथ के प्रकारों को इनके नाम के प्रथम अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, जैसे इंसाइजर का आई, कैनाइन का सी, प्रीमोलर का पीएम व मोलर का एम द्वारा निरूपित करते हैं। डेंटल फॉर्मूले को प्रदर्शित करने के लिए उनको 2 से गुणा करने पर उस जाति के कुल दांतों की संख्या निकाली जा सकती है। एक टिपिकल मैमल टीथ का विन्यास में 44 स्थायी दांत पाए जाते हैं, तो उनको निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जैसे इंसाइजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 4/4 एंड मोलर 1/1 मल्टीप्लाई 2 = 44। इस दंत सूत्र को सरल एवं सूक्ष्म बनाने के लिए निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे 3/3 प्लस 1/1 प्लस 4/4 प्लस 3/3 = 44। यदि किसी दांत का किसी जाति के में अभाव रहता है तो उससे 0 द्वारा उस स्थान को दर्शाया जाता है। कुछ स्तनियों में दंत सूत्र निम्न प्रकार से लिखे जा सकते हैं, जैसे हॉर्स पिग में 3/3, 1/1, 4/4 एंड 3/3 = 44। बात करते हैं काऊ, सी एंड गोट की, तो इसमें लिखेंगे 0/3, 0/1, 3/3 एंड 3/3 = 32। बात करते हैं रेबिट्स की, 2/1, 0/0, 3/2, 3/3 = 28। मैक्रोपस या कंगारू की बात करते हैं तो 3/1, 1/0, 2/2, 4/4 = 34। इसी प्रकार मनुष्य की बात करते हैं तो 2/2, 1/1, 2/2, 3/3 = 32। एलिफेंट की बात करते हैं तो
1/0, 0/0, 0/0 and 3/3 is equal to 14. Thank you.